तो ये हमने क्या देखा, ये यूपीएमएसपी की साइट है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा, क्लास वाइज जो है आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा। आपको इंग्लिश का सिलेबस चाहिए तो हमने इंग्लिश का सिलेबस जैसे यहाँ से आप क्या करेंगे, ओके करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसके फाइल में जाएंगे, डाउनलोड से अभी हम आपका सिलेबस निकाल देते हैं। क्लास 7 इंग्लिश दिख रहा है ना? हाँ, क्लास 12 इंग्लिश। अब देखिए टोटल कितने मार्क के आपके हैं, ये सबको दिख रहा है? थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दे बेटा, चल जाएगा? इसको ध्यान से जरा देखिएगा। टोटल कितने मार्क का है? 100 मार्क का है। और ये 100 मार्क में जो है क्या क्या कितने नंबर का आएगा पता है? कितने बच्चों को पता है? 100 नंबर का आएगा। आपका सिलेबस है, सिलेबस भी पता होगा, लेकिन कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी पता है? यही तो दिक्कत है। तुम्हें बेटा आपको पता नहीं, आपने सिलेबस देखा, बस देख लिया, हमारे मोबाइल पे पढ़ा है, गुरु ने बोल दिया कि ये आएगा बेटा पढ़ लो, समझे कि नहीं? सबसे पहले क्या चीज़ होती है, हर सब्जेक्ट का ये देख लो कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। इंग्लिश में दो जो लैंग्वेज सेक्शन होता है उसमें दो होते हैं, एक तो सीन होता है, एक अनसीन होता है। जैसे ये अनसीन में क्या होगा कि वो चीज़ आपके सिलेबस में आपको चैप्टर में नहीं पढ़ाई गई होगी, समझे कि नहीं? जैसे अनसीन पैराग्राफ आएगा, अनसीन पैराग्राफ आपके बुक से नहीं आएगा, वो बाहर का कहीं से पैराग्राफ होगा, किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का होगा, किसी पत्रिका का होगा। वो लोग उसका क्या करते हैं, वहाँ से पैसा जो पैराग्राफ उठाएंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे 200 से 250 300 वर्ड का, और उसके बाद उसमें क्वेश्चन दे देंगे 5 या 10, समझे कि नहीं? उस आपको पैराग्राफ को पढ़ना रहता है और पैराग्राफ पढ़ के क्या करना रहेगा, उत्तर देना रहेगा। तो पूरे पेपर को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या आएगा। अभी पहला देखिए, आपका एक रीडिंग सेक्शन है, दिख रहा है आपको? सेक्शन है क्या है, रीडिंग। कितने मार्क का है? यानी आपका जो रीडिंग सेक्शन है उसमें से कितने नंबर के आएंगे कुछ प्रश्न? 15। समझे गए? तो 100 में से 15 नंबर कहाँ से आएंगे? रीडिंग सेक्शन से। रीडिंग सेक्शन में क्या आएगा ये देख लो, 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज। अनसीन मतलब समझ गए ना, जो आपकी बुक से नहीं होगा, क्योंकि आप किताब से पढ़े रहते हो तो आपको बहुत जल्दी आसानी से उसका उत्तर आप दे लोगे। ये अनसीन पैराग्राफ होगा, फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी सेक्शन। मतलब आपके 4 शॉर्ट टाइप, मतलब लघु उत्तरी, हिंदी में समझते हो ना? जब इंग्लिश इंटर में पढ़ रहे हो बेटा तो थोड़ा बहुत इंग्लिश जो समझना सीख लो, समझे नहीं? और इंग्लिश समझने के मतलब कोई भी लैंग्वेज समझने के 3-4 तरीके होते हैं, समझे कि नहीं? पहली बात तो इंग्लिश सुनना सीख लो। आप घर पे जाओ, मोबाइल में इंग्लिश न्यूज़ जरा पढ़ो, दूरदर्शन का देखो। आपने बहुत सारी चीज़ें हिंदी बोलना सीख ली होगी, आपकी जो अवधी भाषा है, तो क्या आपको हर भाषा सिखाई गई थी? आपने सुनते सुनते सीख ली है? किसी को उठ के भाग जाओ तो लगा कि हाँ भाई, फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि क्या बोला जा रहा है। आप उठो बेटा, आपने देखा कि मतलब आपके घर में किसी ने 4 लोगों को उठाया बचपन में ही, तब को लग गया कि उठाने मतलब इसको खड़ा करके बाहर जाओ, मतलब बाहर भेजना होता है। तो आपको सिखाया कि नहीं, आपने देख देख के सुन सुन के सीख लिया। तो लैंग्वेज सीखने का दूसरी चीज़, आप जब भाषा बोलते हो तो आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। ये देखिए ये कह रहा है वोकैब यानी शब्दावली। तो आपको उस भाषा के आपके पास शब्द होने चाहिए खूब। शब्द तो समझ गए? आपको बोलना क्या है, घर जाओ है? वह बहुत दूर से आ रहा है, इन सब में शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कुछ वर्ड मीनिंग्स होती हैं, तो वर्ड्स जो मीनिंग्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। वो कह जब तक वो नहीं होगी आप ना तो सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे, ना तो सही से अपनी बात समझा पाओगे। तो ये जरूरी रहता है कि आप पर डे 1-2 वर्ड मीनिंग सीखिए। आपके पास डिक्शनरी है, सबके पास नेट है, नहीं तो हम लोग ग्रुप में इस बार जैसे स्विफ्ट चैट ऐप दे दिया, वहाँ पे वर्ड हंट करके है,
अब ग्रुप में भी हम जैसे इस बार कोई गर्मी की छुट्टी में बच्चों को भेजेंगे कुछ मटेरियल, इस 1-2 पेज है उसमें 10-20 वर्ड मीनिंग है जो अच्छी हैं, जिनको आप अपने एग्जाम्स में या कहीं आप डिबेट में जा रहे हो, आप स्टोरी राइटिंग करोगे, लेटर राइटिंग करोगे, स्पीच राइटिंग होगी, आर्टिकल राइटिंग होगी, इनमें इन सब चीज़ों को आप प्रयोग करोगे। तो आपके जो 4 आएंगे 60 टाइप क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? टोटल, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3। तो 4 या 12, और ये जो वोकैब वाले रहेंगे वो, तो ये टोटल कितने नंबर का हो गया? 12 3 15 का। अब ये सोच लो तुम इतने में से कितने नंबर ला सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पूरा साल अभी पड़ा हुआ है, साल मतलब मार्च में, मतलब फरवरी मार्च में होगा तो 10 महीना तो भी पड़ा है। और आपने अगर मतलब कायदे से 20-25 पैराग्राफ अनसीन प्रैक्टिस कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि 15 में से 10 नंबर तो पक्का आएंगे। आपको पैराग्राफ में से 3 शब्द दिए जाएंगे। अभी जब कभी कभी हम पैराग्राफ समझाएंगे तो बताएंगे उस तरह के क्वेश्चन, समझे नहीं? जैसे दे दिया कि हार्ड, हार्ड का मतलब क्या होता है? कठोर है। तो देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ द हार्ड, तो उसमें कहीं सॉफ्ट दिया होगा। सॉफ्ट मतलब क्या होता है? कोमल, कमजोर। आपको उसी को टिक करना रहेगा, समझे नहीं? इस तरह से जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हो, विलोम पढ़ते हो, या वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, ये सब, तो वैसे वहाँ पे भी रहता है। कोई फ्रेज दिया गया होगा, मुहावरा, उसका अर्थ आपको देना होगा, 4 ऑप्शन देंगे लिखने के लिए। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, और जितना ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश समझोगे, उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो पहला आपका क्या हो गया? रीडिंग सेक्शन। कितने नंबर का? 4 60 टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 वोकैब। ये नहीं बदलेगा, 4 ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि वो 5 क्वेश्चन दे दें और 5 में से आपको 4 करना हो, ये ऑप्शन आपके पास हो जाता है और रहता है बच्चों के लिए कई बार। तो पक्का चल गया आपका 100 में से 15 नंबर क्या आएगा? ये आ गया। अब दूसरा राइटिंग सेक्शन लिखना है, ये भी आपकी किताब से नहीं आएगा। राइटिंग सेक्शन, इसमें क्या क्या रहेगा देखिए। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल यानी डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 मार्क का। कितने मार्क का होगा? 10 मार्क। आपको आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है? आर्टिकल, लेख जिसे बोलते हैं। तो आप जब न्यूज़पेपर ऊपर पढ़ते होंगे उसमें देखते होंगे आर्टिकल्स आते होंगे, बीच वाले पेज में लेख आते हैं, बड़े ज्ञान के आते हैं। इंग्लिश के पेपर में भी देख लेते हैं। इंग्लिश का पेपर कितने बच्चों ने पढ़ा है या पढ़ते होंगे, देखते होंगे? हैं, अभी अपनी लाइब्रेरी में इस सेशन से इंग्लिश का एक टाइम्स ऑफ इंडिया कोई हम मंगाएंगे यहाँ पे। ये जो जिला लाइब्रेरी है इसमें भी आता है, तो आप किसी टाइम जाके पढ़ सकते हैं। आप सबके पास मोबाइल है और उनके सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है, समझे नहीं? तो वहाँ जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आपको लगता है कि ये वर्ड मीनिंग क्या है, सबके पास मोबाइल है। आजकल डिक्शनरी आती है, कई सारी ऐप है, उसमें वर्ड डालिए, उसका वर्ड की मीनिंग, उसका एंटोनिम्स, उसका सिनोनिम्स, उसके 1-2 सेंटेंस सब बना के दे देते हैं। जब धीरे धीरे करोगे तब तो आपको 10 नंबर का क्या लिखना है? आर्टिकल। लेटर टू लेटर राइटिंग। अब लेटर कई प्रकार के होते हैं जो आपको लिखना है, या एडिटर को लिखना है, कंप्लेंट लेटर लिखना है, बिजनेस लेटर लिखना है। ये भी कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 20 15 35 नंबर के। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक के लिए जो आपको किताब में, मतलब जिनकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी लेकिन आपके अनसीन रहेंगे, ये आपकी किताब से नहीं रहेंगे। और इनको आपने प्रैक्टिस कर लिया, पढ़ने के लिए कितने, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 35। अच्छे से मेहनत कर लेंगे, जितने में से पास हो जाएंगे। इन सब में 10-10 नंबर, जो बच्चे हायर मार्क लाते हैं वो 10 में सब 10-10 नंबर पाते हैं। यहाँ 15 मार्क लाना बहुत आसान है, समझे नहीं? 15 में से आप 13-14 बड़े आराम से ला सकते हो, बस थोड़ा सी मेहनत करोगे, समझे नहीं? क्योंकि साइंस वाले बच्चे क्या होते हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वही धुने रहते हैं, समझे नहीं? इस बार हमारे यहाँ का जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा नंबर आया उसका हिंदी और इंग्लिश में कम मार्क है, समझे नहीं? तो अगर उसके हिंदी इंग्लिश में होता तो वही 95% के आसपास होता। तो ये गलती हो जाती है। तो ये हमने 2 सेक्शन देख लिया। अब ग्रुप में शेयर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेना। आपका जो नोटबुक है उसके पहले दूसरे पेज पे कहीं से ये चिपका होना चाहिए कि हमारे इंग्लिश के किस हर सब्जेक्ट में
कि इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस है और इस टॉपिक से इतने नंबर आएंगे और इस टाइप के नंबर आएंगे। अब आप आ जाइए सेक्शन सी पे। सेक्शन सी क्या है? ग्रामर। MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वोकेबुलरी आइटम्स लाइक इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स। आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10। किस किस पे? मतलब आपके टोटल MCQ टाइप के रहेंगे। मतलब आपको MCQ का मतलब समझते हैं ना? मल्टीपल मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न है। यानी आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 जब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो आपको आंसर देना और आसान रहता है। कई बार वर्ड हमारे दिमाग में नहीं आता है, वहाँ तो दिख जाता है यही है, या उसमें हम क्रॉस भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं? जैसे एंटोनिम्स हार्ड का दे दिया तो उसमें 1-2 ऐसे रहेगा, आपको पता होगा कि ये तो हार्ड का अपोजिट नहीं होगा, समझे कि नहीं? आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन का कितना पॉइंट रहेगा? एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ये भी आपके कितने हो गए? 20 नंबर के। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझ लो है। 7 से 8 सेंटेंस रहेंगे, मतलब 7 से 8 लाइन आपको लिखना है हिंदी से इंग्लिश। कितने नंबर का है? 5। ये कितने हो गया? 20 नंबर का, नहीं 25 नंबर का। 25 नंबर का हो गया, 25 नंबर का ये हो गया। ये भी आपकी किताब से नहीं आएगा, मतलब वर्ड मीनिंग्स तो आ सकती हैं। ये सब जो चीज़ें होंगी आपकी जो बुक्स होती हैं, जब आप बुक्स में पढ़ोगे तो लगभग ये सारे सेंटेंस ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपकी जो बुक है उसमें ग्रामर फॉलो हुआ है, उसमें वर्ड मीनिंग्स हैं, उसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग्स हैं, सब हैं। इसीलिए बुक्स बच्चों को टेक्स्ट बुक्स इसलिए पढ़ाई जाती है लिटरेचर में, ताकि आपकी शब्दावली बढ़े, आपको लगे कि हाँ भाषा कैसे लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, उसके क्या क्या वहाँ पे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, आप समझ सको। ये हो गया 20 नंबर का। 25 उधर कितना था? इधर कितना हो गया? अगर आप अपनी किताब ना भी पढ़ो, समझे कि नहीं? अगर अपनी किताब ना भी पढ़ो तो भी आपके 60 नंबर कहाँ से आ रहे हैं? किताब के बाहर से। कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। और इसमें आप मतलब ठीक ठाक मेहनत करेंगे तो 50 नंबर तो आराम से आ जाएगा। जैसे ट्रांसलेशन है, इसमें 100 के 100, यहाँ पे 100 के 100 नंबर आप ले सकते हो। मतलब ये मैथ टाइप के नंबर हैं, समझे नहीं? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने टिक किया, उसमें नंबर नहीं कटना है। राइटिंग सिस्टम में तो नंबर कट जाते हैं, कॉमा के भी हैं, आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक किए उन सब के, लेकिन यहाँ पे ठीक हो गया आपका सेक्शन सी हो गया। कितने नंबर का हो गया? मतलब 25 नंबर का टोटल आपके 60 नंबर हो गया। यहाँ पे सब समझ गए? इनकी डिटेल्स बाद में सर से ही पूछ लेना आप लोग हैं। अब आ गए सेक्शन डी। ये देखिए आपका अब लिटरेचर आ गया। लिटरेचर मतलब आपकी टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक कौन कौन सी है? फ्लेमिंगो देख रहा दिया जा रहा है। रोज क्या आएगा? जो क्वेश्चन नंबर 6-7 अभी तक के 5 क्वेश्चन जो हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 5 वो ABC सेक्शन से आए हैं, वो जो 60 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। कितने? 2। कितने नंबर के होंगे? 8 नंबर के। यानी 4 एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4। और एक क्वेश्चन में अधिकतम आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है, समझे नहीं? किताब आपने पढ़ी, आप समझ लो हर चैप्टर से आपको 5 या 7, 8 मैक्सिमम 10 60 टाइप क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा बनते ही नहीं। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे फिर घुमा के ही बनेंगे। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? भारत का अभी प्रधानमंत्री कौन है? समझे नहीं? मनमोहन सिंह के बाद कौन भारत का प्रधानमंत्री बना? 16 लोकसभा। मतलब तो एक ही प्रश्न को आप 50 बार कर सकते हो, उत्तर कौन सा रहेगा? एक ही। समझ गए नहीं? यही हाल यहाँ पे भी होता है बेटा। आपके एक चैप्टर से लगभग 10 से 15 60 आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको वही तैयार कर लेना है। क्वेश्चन घुमा के पूछता रहे। आप लोग क्या करते हो? क्वेश्चन घुमाया, आप भी घूम गए, प्रैक्टिस किए नहीं।
फिर आप इधर उधर अपना भरतनाट्यम करके इसे इसे देख रहे हो, यही करते हो, या बगल वाले से पूछते हो भाई बता दे, भाई बता दे। तो ये बहुत ईजी है, 8 नंबर एकदम आसान। उसके बाद है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर वाला आपको लगभग 100 वर्ड तक देना होगा। तो ये कितने होगा, 7 नंबर का। तो टोटल 8 7 कितने हो गए, 15 नंबर के। ये आपके किससे आ रहे हैं, आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, समझे नहीं। कितने चैप्टर है देख लीजिएगा, यानी 60 प्लस 70 हो गया। अब पोएट्री से आ जाओ बेटा। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। पोएट्री एक्सट्रैक्ट मतलब आपके अंदर जो पोएम्स होंगी, तो जैसे पैराग्राफ दिया जाता है वैसे पोएम से कुछ उनके 1 या 2 स्टैंजा दे देगा, समझे नहीं। आपको वो पढ़ा होगा, उसी स्टैंजा के बेस पे 3 60 क्वेश्चन देगा, 60 टाइप क्वेश्चन देगा, और हर क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, 2 मार्क। तो कितने नंबर का हो गया, 6। नोट ये भी बता रहा, देखिए क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। जैसे कि आपने जैसे आप पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, उसमें अलंकार पढ़ते होगे, पढ़ते हैं ना, वैसे पोएट्री में भी फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार ही समझ लीजिए। तो ये सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल और ऑनोमेटोपोइया, ये 6-7 हैं, समझे नहीं। तो जब भी आप पोएट्री पढ़िएगा तो आपके सर बताएंगे या पूछ लीजिएगा, और आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइएगा। तो उसमें पूछ लेगा कि इस स्टैंजा में कौन सा वो फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग है, 1 नंबर का। अब वो एक बार आपको पता चल गया तो पता चल गया, आराम से आ जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये 6 नंबर का हो गया। तो 75 6 81 नंबर। एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा, ये भी पोएम से ही है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। आपके मान लीजिए 6 पोएम के, हमको लगता है 6 से ज़्यादा चैप्टर नहीं होंगे हैं, और हर पोएम की एक सेंट्रल आइडिया, मतलब मेन थीम क्या होती है, वो कम से कम हमको लगता है 10 सेंटेंस में ही आ जाती है। तो जितनी पोएम है सबकी सेंट्रल है, मतलब दिस पोएम इज कंपोज बाय ये, द थीम इज वेरी नेचुरल, उसके बारे में जो भी लिखा है, नेचर का वर्णन है जिसका भी है, वो चीज़ें आपको आपकी जो बुक्स हैं या उनमें अब लिखाया जाएगा। इस बार हम देखेंगे। तो ये आपको मान लीजिए कि हर किसी की 5 या 6 सेंटेंस में आ जाएगी। वो आपको मतलब 6 है, 6 दाम में आपको 600 सेंटेंस रटना है। रटना क्या, बस एक बार ध्यान में आ जाए तो आपके 4 नंबर ये कहीं नहीं जाएंगे। तो 81 4 कितने हो गए, 85 नंबर। अब सप्लीमेंट्री रीडर आपकी किताब होगी, किताब का नाम है विस्टास। किताबों के नाम पता कर लो, फ्लेमिंगो और विस्टास। ये एनसीईआरटी का एक ऐप आता है, ये एनसीईआरटी का ब्राउजर पे जाओगे, वहाँ पे ये किताबें चैप्टर वाइज देख लेंगे, ताकि कभी हम किसी दिन दूसरे दिन इसमें दिखा देंगे हम आपको। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें भी लगभग 10 चैप्टर हमको लगता होगा, एक आध 2 एक्सक्लूड हो गए होंगे, वो अलग चीज़। अभी नीचे बताएगा ये क्या क्या है, देखिए चैप्टर भी दे रहा है। द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आपको करने होंगे, 8 नंबर के होंगे, 4 नंबर के एक क्वेश्चन। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 7 नंबर का, यानी ये भी 15 नंबर का हो गया, समझ गए ना। तो 85 15 कितना हो गया, 100। 85 15 90 किसने बता दिया, 100। हाँ समझ गए। तो आपके टोटल जो 100 मार्क है ये आ गए। उनमें से 60 मार्क कहाँ से आ रहा था, ग्रामर, रीडिंग सेक्शन, ठीक है ना, अनसीन पैराग्राफ, समझ गए। ये 60 नंबर का हो गया। 40 नंबर आपके कहाँ से आ रहा है, और ये 40 नंबर है, इसे तो आप पक्का कर सकते हो क्योंकि आप जान रहे हो कहाँ से आएगा। हर चैप्टर से 2-2 3-3 लॉन्ग आंसर होते हैं। 3 बार आपने लिख दिया, आपको याद हो जाएगा, समझे नहीं। तो अब कितने बच्चों को लगता है कि ये पास कर जाएंगे अंग्रेजी 60 नंबर से ज़्यादा, बैठ हाथ नीचे कर लो। और ये सब समझने के पहले कितने लोगों को लगता था, यहाँ बहुत सारे बच्चों को लगता है इंग्लिश बड़ी हमारी टफ है, हम कर ही नहीं पाएंगे 50-60 नंबर। ये समझने के या देखने के पहले क्या आपको लगता था कि 60-70 नंबर कर लेंगे, सही से बताओ।
समझे? कोई बार हाथ नीचे कर लो। देखो बेटा क्या होता है ना, कई बार आपको पता ही नहीं होता करना क्या है और कैसे करना है। पढ़े जा रहे हो, किताब रटे जा रहे हो, पता चला 60 नंबर तो किताब से आ ही नहीं रहा है, आपको बताया भी गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, समझ नहीं? जब आप अभी से सेलेक्ट कर लोगे, आपने टारगेट बना लिया है कि हमारा 20 नंबर तो केवल किससे आएगा, राइटिंग सेक्शन से आएगा। एक आर्टिकल लिखना होगा, लेटर लिखना होगा, तो 10-20 आर्टिकल की प्रैक्टिस कर लेना है किताब से पिछले 10 साल के, या सर आपके करा देंगे, हम लोग करा देंगे, और आपके लेटर राइटिंग। और उसमें 5-6 थीम होती है इंपॉर्टेंट, जो हम आपको बता देंगे, उनमें से एक पक्का आएगा उस थीम से रिलेटेड। तो जब उस थीम से रिलेटेड आता है तो वही सारे वर्ड, वही सारे सेंटेंस आपको ऐड करने होते हैं। 10 में से 7 नंबर 8 नंबर आप आराम से, यानी आप 100 में से 70-80 नंबर के बीच में कहीं अटकोगे। तो जब आप टारगेटेड पढ़ाई करोगे, आपका नंबर समझ लो परसेंट 10 से 15% बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, प्रोज में आपको क्या दे रहा है, चैप्टर्स दे रहे हैं। ये आपके ये चैप्टर हैं टेक्स्ट बुक के। प्रोज में 8 चैप्टर हैं, मैं 10 के आसपास बता रहा था, 8 हैं। पोइट्री में 5, 6 मैंने बताया था, समझे नहीं? अब 5 में से ही आपके 15 नंबर आ रहे हैं, समझे नहीं? सप्लीमेंट्री में 6 मैं 10 बताया था जी सर, 6 में से ही 15 नंबर आ रहे हैं। तो अगर एक चैप्टर पे जोड़ो तो लगभग कितने आ रहे हैं, 2.5 नंबर का। इसमें भी इम्पोर्टेंट जो समझ लोगे वो आ जाएगा, समझे नहीं? तो बस आपको वही करना है। ये आपका टोटल क्या रहा इंग्लिश का सिलेबस, आपने अच्छे से समझ लिया, इसको अच्छे से नोट कर लिया। जो आपकी अंग्रेजी की नोटबुक बनाए होंगे उसके पहले पेज पे, पहले 2 पेज पे एक आप पूरा टेक्स्ट बुक का सेक्शन लिखना, और एक पूरा इधर का रीडिंग सेक्शन आएगा, 15 नंबर का आएगा। तो 15 नंबर का आएगा तो 4-60, जैसे ये लिखा हो वैसे आप लिख डालना बेटा। इससे क्या रहेगा, जब भी आप पहला दूसरा पेज खोलोगे तो आपको लगेगा कि हमको क्या क्या करना है आपके दिमाग में, और उसी हिसाब से प्लानिंग करोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, समझ गए? ये अच्छे से कर लेना है।